आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल धार्मिक जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कई तरह की परेशानियों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं गीता के ये उपदेश। जी हाँ दोस्तों, गीता के उपदेश के बारे में आज हम बात करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही एक पवित्र और महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। तो चलिए जानते हैं इस विषय के बारे में। वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए और इस जानकारी का लाभ उठाइए। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सार बताया। यह ग्रंथ सुख, शांति और मोक्ष का मार्गदर्शन करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म का जो एक पवित्र ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सार बताया है। और यह ग्रंथ जो है सुख, शांति और मोक्ष का मार्गदर्शन करता है। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो इससे हमें बहुत ही अच्छी मार्गदर्शन प्राप्त होती है। गीता के उपदेश। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश जीवन की परेशानियों से मुक्ति और सुख शांति का रास्ता दिखाते हैं। आइए जानते हैं गीता की शिक्षाएं। गीता के जो उपदेश हैं दोस्तों, अगर इसे हम पढ़ते हैं तो इससे हमारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं उससे हम मुक्त होते हैं और सुख शांति का हमें ये एक रास्ता दिखाता है। तो चलिए जानते हैं कि गीता की क्या शिक्षाएं हैं और हमें गीता पढ़ने से या गीता के उपदेश श्लोक जानने से हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए दोस्तों और इस जानकारी को अच्छे से प्राप्त कीजिए और लाभ उठाइए। चिंता का त्याग। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, चिंता ना करें। व्यर्थ की चिंता छोड़कर कर्म के पथ पर अडिग रहें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है, जिसमें कि श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा जो है वो अमर होती है, इसलिए चिंता ना करें। मतलब व्यर्थ की चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए और बस कर्म के पथ पर अडिग रहना चाहिए। मतलब अगर हम किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लेते हैं, चिंताएं करते हैं, इससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कोई भी लाभ नहीं मिलता। लेकिन अगर हम व्यर्थ की चिंता छोड़कर कर्म के पथ पर अडिग रहते हैं तो इससे हमें बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है। क्रोध पर नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम और पतन होता है। क्रोध पर नियंत्रण रखने से तर्क शक्ति बनी रहती है और जीवन सुखमय होता है। जी हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता बल्कि भ्रम और पतन ही मिलता है। तो अगर हम क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो इससे तर्क शक्ति हमारी बनी रहती है और जीवन जो है वो सुखमय भी होता है। इसलिए यथासंभव हो सके तो आप सभी या हम सभी को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन पर काबू। गीता सिखाती है कि मन पर नियंत्रण से हर बाधा पार की जा सकती है। ध्यान और भक्ति से मन को अपने वश में करें। जी हाँ, अगर हम मन को अपना काबू कर सकें, मन को अपने काबू में रखें, तो यानी कि मन पर अगर नियंत्रण रखते हैं तो इससे हम हर बाधा पार कर सकते हैं। जीवन में आने वाली हर कठिनाई को, हर समस्या को हम पार कर सकते हैं, हर बाधा को पार कर सकते हैं। ध्यान और भक्ति से अपने मन को हमें वश में करना चाहिए। अगर मन काबू में है तो हम कोई भी किसी भी काम में विजय प्राप्त कर सकते हैं। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म और ज्ञान को संतुलित रखें। फल की चिंता छोड़कर निष्काम कर्म करें, सफलता अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण जो है वो गीता के उपदेश में कर्म के महत्व को बताते हैं कि कर्म और ज्ञान को संतुलित रखना चाहिए हमें
और कर्म करने के बाद उसके फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि अगर हम ये काम करते हैं तो उसका हमें क्या फल प्राप्त होगा। ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल निष्काम हमें कर्म करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी। भक्ति का मार्ग। गीता में भक्ति को मोक्ष का रास्ता बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर हर परेशानी से मुक्ति पाएं। जी हाँ दोस्तों, भक्ति का मार्ग ही जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए सही मार्गदर्शन दिखाता है। अगर हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो इससे हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं। गीता में भक्ति को मोक्ष का रास्ता भी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर हर परेशानी से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो इसीलिए हमें भक्ति का मार्ग अवश्य ही अपनाना चाहिए। जीवन का मार्गदर्शक। गीता के उपदेश। चिंता त्याग, क्रोध नियंत्रण, मन पर काबू और निष्काम कर्म जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण बनाते हैं और हमें इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में अवश्य ही अपनाना चाहिए। तो देखा जाए तो गीता के उपदेश में हमें जीवन का मार्गदर्शन मिलता है। मार्गदर्शक है गीता जो है। अगर हम गीता के उपदेश का पालन करें तो हम अपने जीवन में सही दिशा में चल सकते हैं और सही कर्मों को करते हुए, फल की चिंता ना करते हुए एक ना एक दिन हमें सफलता जो है वो हमें ज़रूर प्राप्त होती है। तो देखा दोस्तों, अपने गीता का उपदेश अगर आप पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं या गीता नमस्कार का दोस्तों, जो एक बार धर्म फिर से मैं ग्रंथ है हाजिर वो हूँ पढ़ते हैं तो इससे सामने आपको एक नई बहुत वीडियो सारा और एक नई लाभ जानकारी के प्राप्त साथ। होता है। तो आप तो सभी का आशा स्वागत करती है मेरे हूँ कि चैनल वीडियो में दी गई जानकारी आपको आज अच्छी की इस लगी वीडियो में होगी बात करेंगे और इस जानकारी का हनुमान भरपूर चालीसा लाभ के भी इस चौपाई का उठाएंगे। करें और जाप, गीता कष्ट जो है होंगे दूर। श्रीमद् भगवद जी गीता हाँ आप दोस्तों, उसका हनुमान पाठ भी चालीसा जो अवश्य कि हम करेंगे। सभी पढ़ते हैं और तो हम दोस्तों सभी साथ ही के आप ये नोट कर जीवन में लीजिए हनुमान जानकारी चालीसा का सिर्फ बहुत ही मान्यताओं, महत्व धर्म होता है। ग्रंथ और विभिन्न तो माध्यमों उसकी पर एक आधारित चौपाई है जिससे किसी भी अगर आप जानकारी को मानने से निरंतर पहले आप जाप करते विशेषज्ञ हैं की सलाह भी तो ले आपके सकते सारे हैं। कष्ट दूर हो वीडियो जाएंगे। पसंद आया तो तो चलिए वीडियो के जानते हैं कमेंट बॉक्स चौपाई में कौन जय सी श्री है। वीडियो कृष्ण पूरा लिखना देखिए बिना स्किप बिल्कुल किए भी हुए। ना भूलें। और हनुमान अगर आप मेरे चालीसा चैनल पे नए बजरंग हैं बली तो को मेरे प्रसन्न चैनल को करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लोग लें, क्योंकि नियमित मेरे चैनल तौर पर धार्मिक जीवन में हनुमान इस तरह चालीसा की का जानकारी भरे पाठ कंटेंट करते हैं। आपको मिलते रहेंगे मान्यता जिससे है कि आप कि इससे जानकारी का पवन लाभ पुत्र उठा का सकते हैं आशीर्वाद हमें और साथ ही प्राप्त साथ होता है। नोटिफिकेशन बेल को भी यह जरूर दोस्तों प्रेस हनुमान करें। चालीसा तो बहुत दोस्तों ही हमारे जीवन में एक चलिए अब महत्वपूर्ण मिलते हैं स्थान एक रखता नई है। वीडियो में एक और नई अगर हम जानकारी के निरंतर साथ। हनुमान तब तक आप चालीसा का सभी जाप अपना करते ख्याल हैं रखिए, या अपनों का पाठ ख्याल करते रखिए, हैं खुश रहिए, तो इससे स्वस्थ रहिए, हमें मस्त बजरंग बली रहिए। जी का यही आशीर्वाद मैं मिलता ईश्वर है से प्रार्थना और करती इससे हूँ। बजरंग आप बली सभी का बहुत 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 ही धन्यवाद प्रसन्न वीडियो हो पूरा जाते देखने के हैं। लिए। थैंक तो यू सो चलिए मच फॉर कौन सी वॉचिंग। चौपाई का मिलते पाठ हैं हमें नेक्स्ट निरंतर वीडियो करना में। चाहिए। चमत्कारी चौपाई। इनमें कुछ चमत्कारी चौपाई भी है।